हेलो हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ। तभी तो देखिए काम में जुट पड़ी हूँ। दोपहर में अभी तक मैं कर रही थी आराम। सो के मतलब आराम करो तो झपकियाँ तो आ ही जाती है। और दिन आजकल का दोपहर जो होता है इतना बड़ा होता है कि पूरा एक दिन का होता है दोपहर। तो बस दोपहर में मैंने आराम किया और जब मैं आराम करके उठी तो उस टाइम फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने कहा कि आज मुझे घर की सफाई करनी है, यानी कि पोछा लगाना है और रसोई साफ़ करनी है। और साथ ही साथ किचन में जो फ्रीज रखी है ना, फ्रिज में से थोड़ा बहुत पानी टपकता है और फ्रिज के बिल्कुल बगल में हम जाली में बर्तन रखते हैं, क्योंकि बर्तन रखने की और कहीं व्यवस्था तो है नहीं। तो उस पानी की गंदगी फ्रिज के नीचे गई, उसके बगल में रखी हुई अलमारी के नीचे गई, तो जिससे कि दाग पड़ गया था। फिर मैंने कहा कि आज इसको मैं साफ़ ही कर देती हूँ। सो के उठी दोस्तों, मैंने मेरी साड़ी भी ठीक से नहीं बनाई और ना ही मैंने कुछ खाया, सिर्फ प्यास लगी थी। पानी पीने के बाद तुरंत ही मैं जुट गई, क्योंकि सो के उठो तो वैसे तो शरीर में इतनी लूज रहती है कि ऐसा लगता है कि कोई काम ना करो, आराम से शांति से बैठो। लेकिन मैंने कहा अगर आज नहीं करूँगी तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दोपहर में जो होता है ना, हर किसी को बड़ी आलस आती है। और आलस फिर ऐसी चीज़ है कि पता नहीं कौन सा काम बिगाड़ दे, ये उसे भी नहीं पता होता है। तो दोस्तों पीछे तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, दीवार भी पोंछ दिया है, अलमारी के नीचे अच्छे से पोछा लगा दिया है, मतलब सारा कुछ साफ़ कर दिया। रूम में भी आधे रूम में पोछा लग गया है। अब मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज की जो जाली है वो भी गंदी हो गई थी और फ्रिज में पीछे साइड से ना दोस्तों चूहा अपना घर बना लेता है, मतलब चूहा इसमें घुस जाता है। जैसे मैं मम्मी के यहाँ अगर 2-3 दिन के लिए चली गई, फ्रिज अगर 2-3 दिन नहीं खुला तो पक्का चूहे का वीट इसमें मिलना ही मिलना है, तो उसकी वजह से ये गंदा हो जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों फ्रिज में थोड़ी सी गंदगी आ जाती है। वैसे ही 13 साल पुराना हमारा ये फ्रिज है, सारी चीज़ें इसमें से टूट फूट गई है, कुछ खो गई है, कुछ बिखर गई है, कुछ मतलब पता ही नहीं कि कहाँ चली गई है। लेकिन एक बार बीच में ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था, 3-4 साल हो गए, और जब से हमने इसको बनवा दिया है तब से एकदम वैसी के वैसी चकाचक ये चलती है। बर्फ़ वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाती है। पिछले साल हमने सोचा था कि इसको चेंज कर देंगे, हम दूसरा थोड़ा इससे बड़ी फ्रिज ले लेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी हो गई है। तो फिर गर्मियों में पानी इसमें कम पड़ जाते हैं और फिर खाना वगैरह हम नहीं रख पाते हैं। पिछले साल फिर नहीं हो पाया तो हमने सोचा इस साल करेंगे। तो इस साल तो मतलब कि क्या स्थिति है हमारी, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। तो बस ठीक है, अच्छी चलती है, लेकिन थोड़ी सी हमें बड़ी चाहिए थी और अभी नया मॉडल आ गया है तो नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर हम हो सकता है कि अगले साल इसको चेंज कर देंगे। तो सारी चीज़ें मैंने लगा के सेट कर दी है, साफ़ भी कर दिया है। दोस्तों आज मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, जो आप सभी को मुझे बताना है। अनजाने में मैंने गलत फैसला लिया था, वो मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है, आप सभी को बताना है और अच्छे से समझाना है। तो ये देखिए उसको पोछा तो आगे के रूम में लग गया था, क्योंकि गर्मी है तो गर्मियों में पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक तरफ लगाते जाओ दूसरी तरफ सूखता जाता है। तो काम तो यहाँ काफ़ी सारे फैल गए थे दोस्तों, तो मैंने मेरी बेटियों की मदद ली। तो हमारी रानी बिटिया इधर दोनों हाथ से पोछा लगाने में एकदम जुटी पड़ी है। कुछ तो हमने कर दिया था, इतना बचा था तो बोल रही थी मम्मी मेरा मन नहीं है, मैं बोर हो रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी तुम्हारा मन करे वो कर दो। तो बस इसने कर दिया। पानी इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था, बार बार मैं पानी चेंज कर रही थी और रसोई तक मैंने पूरा साफ़ करने का प्लान बनाया था दोस्तों, लेकिन देर हो गई। और रसोई के डब्बे, किचन के नीचे जो टब वगैरह रखे हो ना, उन सबको भी मुझे साफ़ करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया है। हो सकता है कि उसे हम कल या फिर परसों करेंगे, फिर से पोछा जिस दिन लगेगा, 2 दिन पे तो लगता है, तो फिर उस दिन हम फिर से
किचन की सफाई कर देंगे। उसके बाद सारे पावदान वगैरह जो मैंने हटा दिया था सबको यहाँ पे भी फैला दिए हैं, क्योंकि 1-2 रूम है हमारे, तो एक जस्ट दरवाजे के पास कॉटन का बोरा रहता है, 3 पावदान रहते हैं, क्योंकि एक भी कंकड़ अगर पैर में चुभा ना तो बिल्कुल मुझे मतलब कि इतनी कपकपाहट उठती है, पूरा रोम रोम उठ जाता है मेरा। तो इसलिए मैं पैर मतलब 24 घंटे पावदान पे, कुछ भी चप्पल उतरा रूम के अंदर गई, पहले बोरा पे फिर पावदान पे रखना, तभी मुझे जाके कहीं अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इस वाले रूम में आ गई थी, सफाई चल ही रही थी, सारा कुछ अच्छा लग रहा था। तो फिर ये वाला रूम थोड़ा सा बिगड़ा था, वैसे तो सुबह ठीक की थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, तो इसको भी मैंने ठीक से किया। और उसके बाद दोस्तों हमारी जो 3 मूर्तियां हैं ना, यानी हमारी बिटिया रानी जो है ना, ये लोग पूजा करते करते मतलब सारा कुछ यहाँ पे बिगाड़ देती हैं, तो उसे मुझे ठीक करना था पूजा स्थान पे, उसे भी मैंने ठीक किया। और इधर बेडशीट वगैरह मैंने दोनों पे डाल दिए हैं। और ये वाली बेडशीट दोस्तों मेरी जो अभी दिख रही है, जिसको मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, ये प्रेस से थोड़ी सी जल गई है, और ये देवर जी से जल गई है। उन्होंने प्रेस को इसके ऊपर रख दिया था, उसको उठाना भूल गए, जिससे लाइट में प्लग लगाने के बाद एक जगह पे जल गई। इतनी अच्छी बेडशीट थी, इतनी मतलब कि मुझे पसंद थी, लेकिन फिर भी मैं इसको हटाऊंगी नहीं, जहाँ पे फट गया है उसे मैं कुछ जुगाड़ लगा के बना लूँगी। और इस वाले रूम में पोछा लगाते टाइम हमने मशीन को इधर रख दिया था। सामने बोरी में आप सभी को दिख रहा होगा वो चावल है दोस्तों, तो मशीन को हमने मशीन की जगह पे रख दिया है, और जो है सारी चीज़ें सेट हो गई है। अभी अच्छा लग रहा है और अच्छी वाली फीलिंग मतलब अच्छा महसूस हो रहा है इस वाले रूम में। एक बार अच्छे से और साफ़ करेंगे हम किसी दिन, तो वो सफाई बिल्कुल एकदम और अच्छे से होगी, तो फिर हम आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पे बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारी जो चीज़ें थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने में इधर की उधर हो गई है, उनको हम सेट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बच्चे बैठ कर के कर रहे थे पढ़ाई, और बस मैं आ गई थी अंदर। अभी और कुछ काम करना है, बाहर थी धूप, तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ी सी धूप कम हो जाए, फिर हम लेके चलते हैं गेहूँ, क्योंकि कुछ गेहूँ रखे हुए हैं दोस्तों। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ, वो खेत से जैसे आया ना वैसे पड़ा है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास तो बिल्कुल बुझती ही नहीं है, पूरा दिन पानी चाहिए हमको ठंडा ठंडा, और तीनों की शैतानियाँ चल रही हैं। इधर है देवर जी, बस इनकी कुछ ना कुछ फरमाइशें चलती रहती है पूरा दिन, बस वही चल रही है, और कोई ना कोई किसी न किसी बात पे इनके झगड़े चलते रहते हैं। लव यू मेरा बच्चा, लव यू मेरा बच्चा। हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। लव यू मेरी जान, लव यू मेरी जान, लव यू मेरी जान। ओरी ओरी भूख रे, बस करो रे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हेलो मामा मौसी, नमस्ते। लो अपना इरेजर, ये देखिए हमारा बाबू। भैया लव यू मेरा बाबू। लव यू दीदी बोल दो ना, लव यू मेरा बाबू। चल चल ओ मेरी कलर मुझसे नहीं बोलता, मम्मी बोल रही लव यू मेरे बच्चों, लव यू टू मम्मू, लव यू टू मम्मू बोलने लगेगा, लव यू मेरा बाबू। वीडियो आज की काफ़ी लंबी है मुझे पता है दोस्तों, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, तभी आप सभी के जवाब इस वीडियो में मिलते हैं। और आप सभी जब फुल वीडियो वॉच करते हो तभी जाके हमारी वीडियो वायरल होती है और लोगों तक पहुंचती है। तो आप सभी प्लीज़ ऐसा ना करें, जितना हो सके वीडियो को फुल वॉच करें, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी कुछ ना मतलब 10 लोग ना सही तो 2 लोगों के पास तो आप वीडियो शेयर कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों इधर हम चटाई वगैरह लेके आ गए हैं बाहर। तो बस दोस्तों अभी हो चुका है लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका है, और बाहर का मौसम आप सभी देख रहे होंगे कि धूप नहीं है, बदली बदली सी है, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो कुछ गेहूं रखे हुए थे दोस्तों, नीचे थ्रेसर के नीचे का गेहूं था। दोनों खेत में थ्रेसर के नीचे जो गेहूं निकलता है ना,
उसमें काफ़ी कचड़े होते हैं, भूसा वगैरह। जैसे दिन में अगर गेहूँ कटता है तो हवा की वजह से थ्रेसर के नीचे काफ़ी भूसे भर जाते हैं, तो वो गेहूँ गंदा हो जाता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसी को दोस्तों मैं हवा में उड़ा रही थी और साफ़ कर रही थी। कुछ गेहूँ हम इसको खाने के लिए रख लेंगे और कुछ गेहूँ हम डब्बे में भर के रख देंगे, जिसको हम सुबह बकरी को नाश्ते में दे दिया करेंगे। तो बस दोस्तों इसको हवा में उड़ा रही थी और हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। बीच बीच में रुक भी रही थी, घूम भी रही थी इधर उधर हवा, लेकिन बीच बीच में अच्छी भी चल रही थी। वो होता है ना, जब हम कोई काम करने बैठते हैं तो वो काम अटकना मतलब बिना अटके हो ही नहीं सकता है। तो वही हाल है कि हवा तो आंधी जैसी चल रही थी अभी, लेकिन जब मैं उड़ाने लग गई गेहूँ तो बीच बीच में रुक रही थी हवा। बच्चे इधर लड़ाई भी कर रहे थे और खेल भी रहे थे। बीच बीच में इनकी भी शैतानियाँ देखनी पड़ती है, इन्हें भी डांट डपट लगाना पड़ता है। सोना तो आराम से बैठी है, क्योंकि उसके पैर में पता है आप सभी को चोट है, तो वो थोड़ा डरती है कि मम्मी मुझे कहीं डांटे ना, तो इसलिए वो सुकून से एक जगह पे बैठी है। ये दोनों बहनें लड़ाई करने में जुटी पड़ी हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को बोला ना कि मुझे आप सभी को कुछ ज़रूरी बातें बतानी है, जो मैंने आप सभी से पहले बोला था, लेकिन उसके लिए अब मुझे पछतावा हो रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माही के पापा नहीं है घर पे, तो मेरा मायके में हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो मैंने ये फ़ैसला लिया था बीच में कि मैं अब वहाँ हमेशा रहने के लिए जाऊँगी, यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा था और हमारा वहाँ आना जाना बराबर लगा रहता था। मतलब कोई न कोई कमी, कोई न कोई ज़रूरत, कोई और काम, मतलब हर तरह से सारी चीज़ें वहीं पे मैं निर्भर थी, उन्हीं मायके वालों पे। तो मेरे भाई बहन, माँ बाप, पूरा परिवार है मेरा। तो एक बेटी का ज़्यादा ही लगाव होता है ससुराल में जब माँ बाप होते हैं। तो मैंने यही फ़ैसला लिया था, लेकिन बाद में दोस्तों आप सभी के कमेंट से और मैंने काफ़ी कुछ सोचा समझा, तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि सच में जो मान सम्मान एक बेटी को ससुराल में रहने से मिलता है, वो मायके में रहकर नहीं मिलता है। कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं होता है। शादी जब तक नहीं हुई है तब तक तो कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन शादी के बाद हर कोई सवाल उठाता है। होता है ना कि जैसे हम अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन औरों को देखने में काफ़ी ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है। उनके सर पे ऐसा लगता है कि बोझा रखा हुआ है। तो दोस्तों सही समय पे गलत फ़ैसला लेने से मैं बची, वो भी आप लोगों की वजह से। और कुछ चीज़ें जो है, कुछ कमी है वो तो है, वो आप सभी को पता है, क्योंकि दिल में जो जगह जो कमी है ना, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक ही इंसान पूरी कर सकता है। मैं मानती हूँ सब कुछ है मेरे पास, सब है मेरे साथ, लेकिन फिर भी जो कमी है ना, वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है चाहकर भी। मुझे सब खुश रखने की कोशिश भी करते हैं, मुझे हंसाने की, मेरा दिमाग भटकाने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन जो दिमाग में एक बात रहती है, जो एक कमी रहती है, वो अंदर ही अंदर खलती है, भले ही वो किसी से मैं बोलूँ या ना बोलूँ। उसके बाद दोस्तों बाहर का सारा काम निपटाने के बाद, इसके लिए मैं पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप सभी ने ये मुझे राय दी और मैंने सही समय पे सही चीज़ें सोची और सही फ़ैसला लिया। आना जाना तो कुछ दिन में शायद मैं फिर से जाने वाली हूँ, तो वो तो आप सभी को बराबर वीडियो देखते रहेंगे तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ चुकी थी मैं अंदर, और मानसी को आप सभी ने सुना होगा कि मम्मी कुछ मीठा खाने का मन है, कुछ बनाओ कुछ बनाओ कुछ बनाओ। तो सब ने रट लगा रखी थी, तो ये रट लगा रखी थी कि हलवा बनाओ। तो मैंने कहा चलो सूजी घर में रखा हुआ है, क्यों ना हलवा बना दिया जाए सूजी ख़राब होने से पहले। और ये सूजी पता है दोस्तों आप सभी को, ये सूजी रखी हुई थी हमारे यहाँ होली की, और चीनी भी रखी हुई थी, सूजी भी रखी हुई थी। तो हमने आज बना दिया, ज़्यादा हमने नहीं बनाया है। देसी घी डाल के अच्छे से भून लिया था, और भूनने के बाद इसमें मैंने चीनी डाल दी है। और मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं हम लोग, तो इसलिए उस हिसाब से मैंने चीनी डाल दी है। और मेवा वगैरह तो था दोस्तों, वो भी होली का रखा हुआ है घर में, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, अभी भी बिल्कुल नहीं खाता है, कोई नहीं खाता। जैसे इनके मुंह में जाता है ना, ये उसे थूक देते हैं और पूरे घर में गंदगी कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, यहाँ तक कि गरी का बूरा रखा हुआ है वो भी मैंने नहीं डाला है। हलवा बनने के बाद दोस्तों मैंने 2 चम्मच यहाँ पे फिर से देसी घी डाल दिया, ये हमारे घर का देसी घी है।
तो इससे ना एक गजब का टेस्ट आता है, हलवा और ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। बनने के बाद दोस्तों मैंने रख दिया कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं सबके लिए निकालूंगी। लेकिन हमारे बच्चों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल भी इनसे रहा नहीं गया। दोनों बहनें देखिए किचन पे बंदरिया की तरह चढ़ करके बैठ गई हैं। फिर दोनों को मैंने फटकार लगाई और इधर चाटे भी लगाए, लेकिन इनको कुछ भी असर नहीं पड़ता। जब ये हंसती है ना, बिल्कुल मस्ती के मूड में होती है ना, इन्हें कुछ भी बोलो कुछ भी नहीं असर पड़ता है। तीनों बहनों को मैंने डांटा अगर जल जाओगी तो। हलवा बनता है, मिलती है। आप लोग कहाँ खाए होंगे इसको? येलो पहन रखी हूँ और मम्मी भी येलो पहन रखी, तो एक बर्रैया हम लोग के पीछे ही पड़ गई थी। मेरे कार पे आके फिर करे, फिर मैंने मारा तो दीवार पे बैठी थी। बच्चों ने तो खा लिया है दोस्तों, लेकिन मेरा अभी मन नहीं था हलवा खाने का। इधर शाम का टाइम हो रहा था 5 बजे का, तो गाय और भैंसों को इधर सानी देने का टाइम हो रहा था। तो बस मैं बाहर आ चुकी हूँ, इनको सानी दूंगी। और गर्मी का टाइम है तो प्यास भी नहीं लगती है, इसलिए पानी में थोड़ा पहले ही इनको पिला देती हूँ। जब धूप रहती है उसी टाइम, क्योंकि पानी पिलाना भी ज़रूरी रहता है। सबको इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, ये तो बोल भी नहीं सकते, बेज़ुबान जानवर है, तो इसलिए इनकी केयर अच्छे से करनी पड़ती है। तो बस भूसा हमने डाल दिया है, राशन ले आएंगे, राशन भी डाल देंगे और पानी भी पिला देंगे। भूखी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे ही इनका टाइम हो जाता है खाने का, पेट में मतलब चूहे इनके भी दौड़ने लगते हैं। तो अब बस मैं थोड़ा सा इनको राशन दूंगी, पानी वगैरह डालूंगी। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी अंदर। अब मैं खा रही हूँ हलवा बैठ करके। और आज की वीडियो हमारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।